का जो टॉपिक है वो MST 7 के बुक 1 का जो चैप्टर 3 है भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा और भाषा विज्ञान का सूत्रपात, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक युग में ही भाषा विज्ञान का सूत्रपात हुआ है, लेकिन पहले जो भाषा विज्ञान के विषय में अध्ययन होता था उसमें चिंतकों ने केवल एक ही भाषा के विषय में अध्ययन किया, उसका व्याकरण बनाया। लेकिन जो वर्तमान में है या आधुनिक युग में बहुत सारी जो भाषाएं हैं वे एक दूसरे के संपर्क में आई और विभिन्न समुदाय जाति के लोग अपनी अपनी भाषाओं को एक दूसरे के सामने जब संपर्क में आने के बाद बोलना शुरू किए तो उसी जगह से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सूत्रपात होता है। मतलब जब दो अलग अलग भाषाएं एक समय पर साथ में बोली जाने लगी तो उन दोनों के बीच कुछ जितनी भी समानताएं थी या असमानताएं थी उसके विषय में अध्ययन किया जाने लगा। और इसी प्रकार भाषा विज्ञान के सूत्रपात होने के बाद तुलनात्मक भाषा विज्ञान का दौर शुरू हुआ। जब यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया तब उन्होंने पाया कि संस्कृत जो है वो लैटिन और ग्रीक ये तीन भाषाएं आपस में बहुत समान है। ये समानता इनकी ध्वनि, रूप, शब्द और वाक्य रचना जो है इन चीज़ों में दिखाई देती। और अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि ये भाषाएं जो हैं वह एक परिवार की हैं, लेकिन समय में परिवर्तन आने के बाद ये आपस में दूर होती गई। अब जो टॉपिक है वो है भाषा विज्ञान का सूत्रपात। तो भाषा विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें भाषा के सभी तत्वों का, जैसे उसके रूप, ध्वनि, शब्द, वाक्य और जितनी भी उसकी आंतरिक रचनाएं हैं उसका अध्ययन करने को भाषा विज्ञान कहते हैं। तो भाषा विज्ञान का जो निर्माण है वह आधुनिक युग में ही शुरू हुआ है, मुख्यतः 19वीं सदी में। प्राचीन काल में भी विद्वान थे, वे केवल एक ही भाषा के संपर्क में आने के कारण उन्होंने एक ही भाषा का अध्ययन करके उसका व्याकरण तैयार किया। और उस समय जो बोलचाल की भाषाएं थी न ही उनके विषय में अध्ययन किया जाता था और ना ही उनका व्याकरण तैयार किया जाता था। आधुनिक युग में दो चीज़ें मुख्यतः दिखाई दी। एक यह कि जो अलग अलग भाषाएं थी वे एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उन दोनों में तुलना होने लगी और साथ ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सूत्रपात हुआ। और दूसरी यह कि उस समय बोलचाल की भाषाओं को भी महत्व दिया जाने लगा और उनके विषय में भी व्याकरण लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। कलकत्ता जब भारत की राजधानी थी तो वहाँ के उच्चतम न्यायालय में 1783 में विलियम जोन्स नामक जज जो है वो नियुक्त होकर आए थे और उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए भी पंडितों के विरोध में जाकर संस्कृत भाषा की पढ़ाई की और यहीं से भाषा विज्ञान का सूत्रपात होता है। तब उन्होंने पाया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में बहुत कुछ समानता है और यह समानता उनकी ध्वनि, शब्द रचना, रूप रचना इत्यादि में दिखाई पड़ती है। तब उन्हें यह लगा कि किसी न किसी रूप में ये भाषाएं आपस में जुड़ी हुई है, जिसे केवल एक संयोग नहीं कहा जा सकता। और तब ऐसा लगा कि ये भाषाएं जो है वह प्राचीन समय में या आदिकाल में किसी एक जो मुख्य भाषा है उसी से बनी है और समय के साथ इन तीनों के रूप में परिवर्तन आते आते ये एक दूसरे से दूर होती गई। और इसी प्रकार जब तीन भाषाओं को लेकर आपस में उनकी तुलना होने लगी तो यहीं से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का उदय हुआ। और 19वीं शताब्दी या सदी में भाषा के तुलनात्मक अध्ययन ने बहुत जोर पकड़ा तथा विद्वानों ने संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन किया और साथ ही उन्हें अलग अलग भाषा परिवारों में भी वर्गीकृत किया। ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो ऐसा आता है कि भाषा विज्ञान का सूत्रपात और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान या फिर भाषा विज्ञान का सूत्रपात और तुलनात्मक भाषा विज्ञान या फिर कुछ भी एक पहला टॉपिक देके भाषाओं का वर्गीकरण। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और साथ ही भाषाओं का वर्गीकरण जैसे भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार और भाषा में परिवर्तन ये